सी तो उस सबसे सबसे पहला जो एक है, एक आम आदमी को क्या चाहिए। मोदी जी के रिलेशन अमेरिका से क्या है, इजराइल से क्या है, इंग्लैंड से क्या है, रशिया से क्या है। एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसको तो ये चाहिए कि मुझे सब्जी सस्ती मिले, तेल। यहाँ पर सवाए हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप समझ सकते हैं सारे। आप ये बतला दीजिए, आज 9 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी भाई। हाँ जी, जो गोदी मीडिया है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्होंने कभी महंगाई पे करी बात, अनएम्प्लॉयमेंट पे करी बात। रेलवे में कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। अरे भाई आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारी जीडीपी आगे आ जाएगी। ठीक, जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार सर, भ्रष्टाचार वारों को पकड़ लिया इन्होंने। देखिए, भारत को ऐसे पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। उसको जहाँ तक उसके फिलिस्तीन उसका परमानेंट सपोर्टर रहा, शुरू से ही था। यहाँ तक कि यासिर अराफात इंदिरा जी को अपनी बहन मानते थे और कहीं कोई समस्या आती थी तो आके सामने खड़े होते थे। ये उनका है। हाँ, दंगे नहीं होने चाहिए या कोई जो आपराधिक घटना कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का, उसके खिलाफ होना चाहिए, वो अलग की बात है। लेकिन आप जो है किसी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते जब तक कि उसकी न्याय संगत। 2024 का चुनाव नजदीक है और 2024 के चुनाव के पहले यहां पर एनडीए और इंडिया गुट में लगातार आरोप और प्रत्यारोप देखा जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती दे देगा। लेकिन जनता किसको चुनने वाली है, जनता किसको चुनेगी, जनता के मुद्दे क्या रहेंगे, यह जानना भी जरूरी है। क्या जनता इस बार एनडीए को चुनौती देकर एनडीए को जो है हरा देगी? क्योंकि यहाँ पर एनडीए का गठबंधन है, वहीं इंडिया का गठबंधन है, यानी कि अब 2 गुटों का यहाँ पर मैच होने वाला है। और सेमीफाइनल जो है यहाँ पर दर्शकों आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पता चल जाएगा। लेकिन दर्शकों आपको याद होगा कि यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो यहाँ पर सर्वे किए जा रहे हैं, उन सर्वे में लगातार ये दिखाया जा रहा है कि अब 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जनता के जमीनी स्तर पर मुद्दे क्या रहेंगे 24 को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आखिर जनता 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। कुर्सी का खेल है, कुर्सी का मेल है, क्यों इतना अभिमान है, राजनीति में कुर्सी समान नहीं है। आपने ये समझा होगा। हम लोग कहते हैं कि आप सर बैठ जाइए, आप सर बैठ जाइए, लेकिन राजनीति में क्या है? राजनीति में है कुर्सी का खेल। नहीं उस कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा, नहीं उस कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा। लेकिन कुर्सी पर बैठने के यहाँ पर चक्कर में हमारे नेता जो है जनता के मुद्दे भूल जाते हैं। जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? रोटी कपड़ा मकान पर काम करना होता है, लेकिन नहीं करते हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस रिपोर्ट में ऐसी बात को लेकर खुलासा हुआ है कि जमीनी स्तर पर भाजपा सरकार चौपट है। 9 सालों में भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। देखिए इस खास रिपोर्ट को। तो उस सबसे पहला जो एक है, एक आम आदमी को क्या चाहिए। मोदी जी के रिलेशन अमेरिका से क्या है, इजराइल से क्या है, इंग्लैंड से क्या है, रशिया से क्या है। एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसको तो ये चाहिए कि मुझे सब्जी सस्ती मिले, तेल सस्ता मिले, महंगाई कम हो, एम्प्लॉयमेंट हो। अब आप देख रहे हैं हम के यूएनओ के डाटे या यूएसए के डाटे इंडिया को हर चीज़ में डाउन बतला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सबसे ऊपर हैं। हाँ जी, हाँ, इतनी अर्थ कैसे अर्थव्यवस्था बना देंगे। अब हमारे यहाँ पर सामने 2-3 बैंक हैं, अब यहाँ पर चले जाओ 2-3 आदमी बैठे होते हैं। तो बैंकों में भर्ती करो तो लोगों हुआ था, आपको याद होगा। और लगातार विपक्ष ने निजीकरण पर सवाल खड़े किए। आपकी क्या राय है, निजीकरण होना ठीक है? नहीं, निजीकरण हो या नहीं हो, वहाँ पर स्टाफ पूरा हो, हमें सर्विसेज ठीक मिले। अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, अभी इन्होंने रिसेंटली थोड़े से पैसे सीनियर सिटीजन के बढ़ाए हैं, नहीं उससे पीछे तो उन्होंने सारा इंटरेस्ट ही डाउन कर दिया सारा। जो रिटायर आदमी है उसको तो अपनी, जो सीनियर सिटीजन है उसको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो उस पर अपनी रोजी रोटी अपना लाइवलीहुड देख रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे होने चाहिए। और हमारे 2 सालों में क्या काम आपने देखा जिससे आपको लगता है कि बहुत कुछ हुआ हो? सर, यहाँ पर सवाए हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप समझ सकते हैं सारे मुसलमान खराब हैं? हिंदू मुस्लिम अगर ये टॉपिक चलता रहेगा तो आपको लगता नहीं कि देश में फिर गंदा माहौल होने का जो पहले बना है? बिल्कुल वी मे लीड टू अनदर पार्टीशन। आई एम डेडली अगेंस्ट दिस ब्लडी। दोस्त ये बोलते हैं खालिस्तान वाले, सर आई एम अगेंस्ट, आई एम इंडियन।
आई बॉर्न इन इंडिया एंड आई वांट टू डाई इन इंडिया। हमें क्या लेना है जो फॉरेन में बैठे बातें कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अस वनरेबल, सो आई टोटली कंडेम दिस। क्या अभी आपसे बात कर लेंगे, इंडिया वर्सेस इंडिया का चुनाव होने वाला है, यानी कि दो गुटों का चुनाव है। पहले हम तमाम पार्टी को इलेक्शन में वोट डालते थे, लेकिन अब सिर्फ दो ऑप्शन आपके पास है कि आपको इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए। सर कैसे देखते हैं इसको? मैं ये देखता हूँ कि अनकम्पेंसी जो फैक्टर है 2024 का मोदी सरकार का, वो तो काम करेगा और वो डिवाइड नहीं होगी। अगर वो डिवाइड नहीं होगी अपोजिशन की, तो डेफिनेटली उसमें इंडिया को फ़ायदा होगा। सर इंडिया को फायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। सर देखिए, ये आंकड़ों का जो गेम जो है ना, ये तो आप इसको किसी तरह भी मोल्ड कर सकते हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सारा मीडिया उनके साथ है। कभी मुझे चलो यार ये बतला दीजिए, आज 9 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी भाई। हाँ जी, जो मोदी मीडिया है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्होंने कभी महंगाई पे करी बात, अनएम्प्लॉयमेंट पे करी बात, रेलवे में कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। अरे भाई आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारी जीडीपी आगे आ जाएगी। ठीक, जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचारियों का। सर भ्रष्टाचार वाड्रा को पकड़ लिया इन्होंने, वाड्रा को पकड़ लिया। कब का वाड्रा के नाम पे इन्होंने इलेक्शन जीता था, वाड्रा को पकड़ा इन्होंने। अब इलेक्शन आएगा, उसको ईडी वाले बुला लेंगे। संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सर देखिए, देखिए सर, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। वो ऐसी दफा लगा देंगे, नहीं बेल होगी। सर दबाव में लगता है कि एजेंसियां हैं। बिल्कुल है, कब नहीं थी, इनकी यहाँ पर ज़्यादा है। ये इलेक्शन ही जीते थे वाड्रा की वजह से, वाड्रा को इन्होंने पकड़ा नहीं अभी तक। चेंज ऑफ बयान सुनोगा, संजय सिंह बयान दे रहे थे राजस्व रेवेन्यू कोर्ट से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं, हम नौकर से नहीं डरते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सर उद्योगपति को अगर आप सर सुनिए, जब सबसे पहले 2014 में मोदी जी ओथ के लिए आ रहे थे दिल्ली, तो किसके जहाज़ पर आए थे? अडानी के जहाज़ पर आए थे। ही इज़ डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर, ही शुड कम इन द एयरफोर्स। गवर्नमेंट के जहाज़ पे उनको आना चाहिए था, एक प्राइवेट प्लेन में आ गए। दुनिया भर में फ़ोटो, मैं अभी दिखा देता हूँ फ़ोटो आपको। वाई ही चूज दिस अडानी एयरक्राफ्ट। इसे डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर को तो सरकारी जहाज़ पे जाना चाहिए। तो और इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए आप? ऐसा होता है तो इससे क्या खतरा देश को हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते होंगे ना सर। उस समय प्रधानमंत्री वो नहीं थे, वो डेजिग्नेटेड। और अडानी के जहाज़ में आ रहे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री जब वो ओथ लेने के लिए 2014 में अडानी के जहाज़ में आए हैं, वो सोशल मीडिया में है, वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो भाई आपकी दोस्ती किसी से भी हो सकती है। अब सारी जगह हो रहा है कि इतना अमीर आदमी बन गया और सब कुछ, सारे ठेके अडानी साहब को दिए जा रहे हैं। स्मैक उनके एयरपोर्ट पे पोर्ट पे पकड़ी जा रही है, उसका कोई इंक्वायरी नहीं है। जीतता है इंडिया, अगर जीतती है एनडीए हारता है, तो विपक्ष में ऐसा कौन सा चेहरा है जैसे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर सकता है? क्योंकि सर आप देख सकते हैं बहुत सारे चेहरे। देखिए सर, मेरा ये मानना है, इनकी 9 साल की परफॉर्मेंस देख के अगर इंडिया जीतती है तो देयर विल बी ए गुड प्राइम मिनिस्टर। यार आप प्राइम मिनिस्टर होते, मैं प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ, इसमें क्या बात है? कोई ये थोड़ी ना कि जी इंडिया में से एक ही प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा। अरे एमपी आएंगे, उनको काबिल होंगे। अब बतला दीजिए, मनमोहन सिंह जैसा काबिल आपके इकोनॉमिस्ट है आपके पास? निकाला कभी? तो कहा कि मनमोहन सिंह ने एक ही जो है समुदाय को आगे रखने का प्रयास किया। कौन सा? मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। अरे यार अब ओहो, देखो मेरी बात सुनो, मुस्लिम हो, दे आर एज गुड सिटीजन एज मी एंड यू। ठीक है, अगर गलत काम करता है पकड़ो उसको, तो एजेंसीज का काम है ना उसको पकड़ना। आप कहते हैं सारे मुसलमान ही खराब हैं, तो कैसे हो जाएगा ये? ऐसा नहीं हो सकता यार। वी लिव इन ए सेकुलर कंट्री। या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दीजिए आप। बात कही तो है, नई संविधान बनाने की बात भी कह रही है। हाँ जी, नए संविधान की बात करते हैं तो बना लेना यार। नया संसद भवन बन रहा है, और संसद भवन में क्या वो गालियाँ निकाली हैं उसने, उसको बदूड़ी ने उसको, तो क्या ठीक है? ये क्या एक्शन है उसके खिलाफ? वो कटुआ, ओए तेरे को देख लूँगा, ओए फलाना। यार ये मेंबर पार्लियामेंट हमारे बोल रहे हैं, और नई संसद में व्हाट यू आर डूइंग? क्या कर रहे हैं आप बात? अरे मुस्लिम होना गुनाह तो नहीं है यार। 1400 साल से मुस्लिम हैं, वो हिंदुओं के लिए थोड़ी बने थे मुसलमान।
There are so many things, yeah. There are so many. They are part of us. As I am part of India, they are part of India. अब उनको क्यों वनरेबल करते हैं ऐसे उल्टा? ये कि भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं है। जो आदमी ने गलत काम किया उसको पकड़ो आप। और इफ आई बिलोंग टू ए सिख फैमिली, अगर मैंने गलत काम किया तो मैं थाने में जाने से पहले खालिस्तान जिंदाबाद कर दूं, ये कोई ठीक थोड़ी है कोई। जो मैंने गलत काम किया आई विल हैव टू सफ़र। मुझे उस धारा में बंद करो। अगर मुझे बेल मिलती है तो बेल, नहीं मिलती है तो नहीं मिली। ये थोड़ी ना कि आप जो आपके खिलाफ बोले ईडी, जो सीबीआई, ये कहाँ का असूल है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। अभी आप मेरी और बात सुन लीजिए। जैसे जैसे 24 नज़दीक आएगा ना, ये हिंदू मुसलमान और बढ़ेगा, कम नहीं होगा ये। सर, क्या आपको लगता है यही मुद्दा है क्या? यही मुद्दा है, यही जिताएगी मोदी साहब को, और कुछ नहीं जिता सकता। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करो ना, आप क्यों नहीं करते एम्प्लॉयमेंट की बात? कहीं ना कहीं ये बात जरूरी है कि आखिर इस तरीके। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट में देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जनता ने अपने तमाम मुद्दों को रखा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जनता क्या चाहती है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, गुट कोई भी जीते, लेकिन जनता को मतलब होता है कि उसके काम किए जाएं। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, करप्शन कहाँ हुआ आपको पता है। आपने कहा कि शौचालय दिए, आपने शौचालय बनवाए हैं, लेकिन करप्शन कहाँ हुआ है आपको पता है। आपने मणिपुर के मुद्दे पर बात नहीं की, और आपसे अगर जब सवाल पूछा जाता है कि आपने रूस के साथ मित्रता क्यों खत्म कर दी, या रूस के साथ आपके इतने अच्छे संबंध थे, तो आपने इजराइल का समर्थन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या यहाँ पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए आप पहुंच गए। इसको लेकर भी चर्चा की गई, तो इसको लेकर क्या कुछ निकला जमीनी स्तर पर, पहले आप इस रिपोर्ट को बात करें। सर, अभी आपने देखा कि इजराइल और हमास के बीच जो है लगातार युद्ध जारी है। भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि अमेरिका भी खड़ा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका जहाँ जाता है वहाँ भारत पहुँच जाता है। विपक्ष का ये आरोप है कि रूस आपका मित्र है, और पहले क्या कुछ आपने देखे तरीके से, आपको क्या लगता है कि भारत जो यहाँ पर इजराइल के साथ है वो गलत है? देखिए, भारत को ऐसे पचड़ में नहीं पड़ना चाहिए। उसको जहाँ तक उसके फ़िलिस्तीन उसका परमानेंट सपोर्टर रहा, शुरू से ही था। यहाँ तक कि यासिर अराफात इंदिरा जी को अपनी बहन मानते थे, और कहीं कोई समस्या आती थी तो आके सामने खड़े होते थे। ये उनका है। हाँ, दंगे नहीं होने चाहिए, या कोई जो आपराधिक घटना कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का, उसके खिलाफ होना चाहिए, वो अलग की बात है। लेकिन आप जो है किसी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते जब तक कि उसकी न्याय संगत बातें नहीं हो। सर, अब पक्ष में अगर खड़े हो गए हैं तो इससे भारत को क्या क्या घाटा हो सकता है, क्योंकि पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि आपने ये गलत फैसला लिया है। अमेरिका, सर पता है अमेरिका क्या कुछ करता है, उसकी तरीके क्या रहते हैं? देखिए, अमेरिका तो एक व्यापारी है, उसको व्यापार करना, अपना असलहे बेचना है। वो अभी देखिए यूक्रेन और रसा से उससे कराया, उसमें अभी तक अपना साथ किसी का नहीं देती, केवल अपने वो जो है वो सारे तोप गोले बेचने के लिए बनी हुई है। और आज बताएं या जो है इज़राइल जो है, इज़राइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए इस देश में, चूँकि हमारे अभी जो और यूएई हैं या और अरब देश की कंट्रीज हैं, ये हमसे नाराज़ हो जाएंगे, और हमें आने वाले समय में जो गैसेस, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, हो सकता है उनकी तरफ से कोई रोक लगाई जाए तो हम बहुत समस्या में खड़े हो जाएंगे। रूस और भारत के संबंधों के बारे में आप कैसे देखते हैं? रूस और भारत का संबंध ठीक है, या अमेरिका और भारत का संबंध ठीक है, एक मित्रवत रूप से? देखिए, रूस हमारा पुराना सहयोगी रहा है। जब अमेरिका तो साथ छोड़ने वाला आदमी, अगर उसका जहाँ बिजनेस का फ़ायदा दिखेगा वहाँ जाएगा। लेकिन रसा जो है हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा, और हमारे साथ हर मौके पे उसने साथ दिया। तो हमें रसा से तो अपने रिलेशन वैसे ही बनाए रखने चाहिए जैसे पहले से बना रखे थे। कभी अगर परिस्थितियाँ जो है नेगेटिव बनती हैं, नकारात्मक परिस्थितियाँ बनती हैं, और अमेरिका ने अगर भारत से हाथ पीछे कर लिया, पैर पीछे कर लिए, तो आपको लगता है कि रूस फिर आ जाएगा, या फिर रूस से भी संबंध खराब हो जाएंगे, अमेरिका से भी संबंध? देखिए, हमारे जो जैसा माना जा रहा है, लोगों को मानना है कि विदेश मंत्री जो है, इनकी जो है नीति जो है सही नहीं है। ये अपने सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आज जो भारत को ये समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। और आने वाले दिन में कुछ भी ऐसा हो सकता है अगर ये इन लोगों ने सही विदेश नीति अपनी नहीं रखी, और इनको बैलेंस करके चलना चाहिए। हमास तो एक है माले वो है, ऐसा गुट है, तो उसका सपोर्ट तो कोई नहीं करता, आतंकवाद का सपोर्ट कोई नहीं करता, किसी देश नहीं करता है, ना करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन आपको जो है किसी के साथ स्पेशली खड़े नहीं होना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि आप जो एक पार्टी बन के खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ ये थे शिव कुमार जी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और ये बताया कि आखिर सच क्या है। और सबसे बड़ी बात यही निकल कर सामने आती है जब हम जिससे बात करते हैं, वो यही कहता है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार सोचना चाहिए कि अगर आपने इजराइल का समर्थन किया है तो क्यों किया है, रूस के आपके संबंध क्या रहे थे, फिलिस्तीन के साथ आपके संबंध क्या रहे थे, आप समझते हैं। उसके साथ मैंने जानने की कोशिश की राहुल गांधी को रावण क्यों बोला गया, इस पर जो है बातचीत इस पर भी की कि आखिर कैसे जो है यहाँ पर चुनाव नज़दीक हैं, ईडी का काम जो है लगातार जारी है, ईडी क्या दबाव में है।
आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को, यानी कि आपको बताया कि जनता ये भी समझती है कि अगर देश के प्रधानमंत्री फैसले ले रहे हैं इजराइल के समर्थन में तो क्यों ले रही है। जनता ये भी समझती है कि रूस ने आपके साथ कब कब मित्रता निभाई। जनता ये भी समझती है कि फिलिस्तीन का अगर आप साथ नहीं दे रहे तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। जब हमने सर्वे किया, जनता से पूछा, तो जनता का यही कहना था कि रूस ने हमेशा जिम्मेदारी को निभाया है, रूस ने भारत का साथ दिया है। लेकिन अगर आप रूस के साथ संबंध जो है खराब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए खतरनाक है। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने देशों को लड़ाया है, परमाणु बम दिए हैं, लेकिन अमेरिका ने जिसके समर्थन में उतरी है उस देश को बर्बाद कर दिया। तो क्या देश के प्रधानमंत्री का ये गलत फैसला है? इस पर आप क्या सोचते हैं? और 2024 में जनता के सर्वे को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? आप भी हमारे दर्शक हैं, आप भी हमारी जनता है। आप अपने मुद्दे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये बताएं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ आपको अच्छा लगा। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।